हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं सब। चलो, मुझे मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें आपका मुझे प्यार, प्रेम और स्नेह इतना मिला कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और मुझे ये भी पता है कि आप व्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलो, जो अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वह था अपना सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कल नामकरण को लेकर के चर्चा कर ली थी। इसके बारे में आपसे अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो टॉपिक जो स्टार्ट करता हूं वह है अपना सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई है, कहां कहां तक ये विस्तृत है, कौन कौन से स्थल इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बसे हुए हैं और वह कौन कौन सी नदियों के तट पर स्थित है, ये सारी अपन चर्चा करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनकर के आते हैं। और यहां से देखो, अब की बार जो आरपीएफ जो एसआई का जो एग्जाम लगा था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का डायग्राम दे दिया था। और डायग्राम एक तो उसमें सही था और तीन उसमें ऊपर नीचे वाले जो उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण वाले ऐसे ऊपर नीचे करके डायग्राम निश्चित किया गया था। तो ऐसा प्रश्न बहुत अच्छा यहां से प्रश्न बनता है। तो आप ध्यान में रखना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरीतम बिंदु है, एक दक्षिण है, पूर्व है और एक पश्चिम है। तो ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीतम बिंदु मांडा स्थल है। यह पड़ता है अखनूर के निकट और अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। देखो, ध्यान में से सुनना, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीतम बिंदु मांडा अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर पड़ता है। मांडा जो स्थल है यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चिनाब। तो नदी का नाम पूछे कि मांडा जो स्थल है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है चिनाब नदी। कई बार यहां पर मांडा स्थल ना देकर के पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीतम बिंदु स्थित है कौन सी नदी पर, तो नदी का नाम पूछे तो कौन सी बताना है? चिनाब नदी। नेक्स्ट ध्यान में रखना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद है। कौन सा स्थल है? दाइमाबाद। और दाइमाबाद जो स्थल है यह महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद नदी का नाम पूछे तो बता देना प्रवरा नदी। और प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर दाइमाबाद स्थल स्थित है। देखो, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रश्न आपसे पूछे कि दाइमाबाद स्थल स्थित है तो वहां पर आपको ऑप्शन मिले प्रवरा, गोदावरी, नर्मदा और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स कि प्रवरा और गोदावरी दोनों सहायक नदियां, प्रवरा और गोदावरी दोनों नदियां ऑप्शन में दे तो आपको करना किसको है? प्रवरा नदी को। जबकि प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं आती है तो कौन सी? गोदावरी देगा, तो गोदावरी को ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ध्यान में रखना, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका पूर्वतम बिंदु आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर यूपी में स्थित है। नदी का नाम पूछे तो नदी बताना आप, हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन। आलमगीरपुर जो स्थल है वह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट ध्यान में रखना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका पश्चिमतम बिंदु सूतका गेंडोर है। सूतका गेंडोर। और ये कहां पर स्थित है? सिंध में। सिंध प्रांत के बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नदी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो दास्क नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? दास्क नदी। तो नेक्स्ट सुनना कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीतम बिंदु मांडा अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर पड़ता है। मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसका दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वतम बिंदु आलमगीरपुर यूपी में स्थित है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है।
इसका पश्चिमतम बिंदु सूत का गेंडोर सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और ये नदी का नाम पूछे तो कौन सी बताना है, दास्क नदी पर स्थित है। क्योंकि यहां से डायग्राम देख करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है या सीधा आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सूत का गेंडोर जो स्थल है पश्चिम बिंदु या कौन सी नदी की तट पर स्थित है, दास्क नदी। ऐसे घुमा फिरा करके आपको प्रश्न पूछेगा तो आप इस डायग्राम को अच्छे तरह से आप ध्यान में रख लेना। चलो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, तो आकार में आप बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल में आप बताना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्थित है। यहां पर तक यह फैली हुई है। और जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में आप पूछे, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चलता है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, कि यहां से बहुत अच्छा प्रश्न कई बार पूछ ले जाता है। या तो किसी विद्वान का नाम देकर के पूछता है, या सबसे जो ऑथेंटिक जो बताया गया है सी कार्बन 14, तो इसके अनुसार जो कालक्रम जो बताया गया है वो भी सबसे अच्छा और सबसे मोस्ट प्रश्न वहां से पूछ सकता है। तो आप टॉपिक डाल लें सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। तो कालक्रम में आप ध्यान में रखना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जो काल बताने वाला विद्वान था सर जॉन मार्शल। कौन था, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1931 में यह प्रयास किया और 1931 में यह बताया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका काल 3250 ईसा पूर्व से लगाकर के 2700 ईसा पूर्व बताया। कितना बताया है, 2700 ईसा पूर्व। तो प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण करने का प्रयास किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने। और सर जॉन मार्शल ने कब किया था यह प्रयास, 1931 में। और इसने सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना बताया है, 3250 से 2700 ईसा पूर्व। नहीं सुनना, एक भी मिलता है आपको सी कार्बन 14। कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया है, 1750 ईसा पूर्व। देखो यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सी कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसको मोस्ट लगा लेना आप। यही अधिकतर प्रश्न जो आता है एग्जाम में, जो अधिकतर इसी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट ध्यान में रखना, जो सी कार्बन जो 14 है इसका समर्थन करने वाला एक डीपी अग्रवाल था, एक डीपी अग्रवाल। इसका समर्थन किसने किया है, डीपी अग्रवाल ने इसका समर्थन किया है। नेक्स्ट ध्यान में रखना, एक विद्वान हुए जिसका नाम है मार्गेमर व्हीलर। मार्गेमर व्हीलर, इस मार्गेमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। एक विद्वान हुए जिनका नाम है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस, इस फेयर सर्विस ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व बताया है, 1500 ईसा पूर्व। एक विद्वान हुए डेल्स। डेल्स ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम कितना बताया है, 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 2900 से 1900 ईसा पूर्व। तो ये ध्यान में रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर कई बार बड़ी एग्जाम्स में भी ये पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन इधर डाल देगा, 4 इधर डाल देगा। अब इसका जो क्रम है वो ऊपर नीचे कर देगा। अब प्रश्न पूछेगा कि मिलान कीजिए,
और छोटी जो एग्जाम राजस्थान पुलिस पटवार नीट भर्ती, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सी कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना है। तो आप बताना 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और इसका समर्थन करने वाले कौन है? डीपी अग्रवाल। तो नेक्स्ट वापस सुनना एक बार कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका कालक्रम जो निर्धारित करने का प्रयास सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया 1931 में, और इसने कितना काल बताया है? 3250 से 2700 ईसा पूर्व। सी कार्बन 14 के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया है, और इसका समर्थन करने वाला विद्वान कौन है? डीपी अग्रवाल। इसके बाद में आप बताना मार्गेमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसका काल बताया है, और डेल्स ने 2900 से 1900 इसका कालक्रम निर्धारित करने का जो समय बताया है। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो आप इसको भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इससे पहले या बाद में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि जो लिखी हुई है वह लिपि का नाम है चित्राक्षर लिपि या बुस्टोफेदन लिपि। वह सिंधु घाटी सभ्यता में जब उस लिपि का जब प्रयोग किया गया था तो आज तक भी हमारे विद्वान इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। लिपि पूछे तो कौन सी बताना है? चित्राक्षर लिपि, चित्राक्षर या बुस्टोफेदन, चित्राक्षर लिपि या बुस्टोफेदन, चित्राक्षर लिपि या बुस्टोफेदन। नेक्स्ट ध्यान में रखना कि ये चित्राक्षर लिपि या बुस्टोफेदन लिपि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये इस लिपि में लिखा करते थे। जैसे मान लो कोई भी शिलालेख या कोई भी पत्र या कोई भी लेख वे इस लिपि में लिखा करते थे, चित्राक्षर लिपि में। अब जो भी देखो अपने को जितने भी जो वहां से जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उनमें जो लिखा हुआ है वो कौन सी लिपि में है? चित्राक्षर लिपि या बुस्टोफेदन में। अब देखो चित्राक्षर जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और देखो ये अपने जो सर्पिल आकार में है। कौन से आकार में लिखी गई है? सर्पिल आकार में, सर्पिल आकार। नेक्स्ट ध्यान में रखना इसमें अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर का, अब अंग्रेजी में देखो उल्टा मतलब यू अक्षर अपने को दिखाई दे रहा है, तो उल्टे यू अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है कौन सी लिपि में? चित्राक्षर लिपि या बुस्टोफेदन लिपि में। यह भी एक बार आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट ध्यान में रखना आप भारत में सर्वप्रथम पाली या प्राकृत भाषा पढ़ी गई थी। पाली या प्राकृत भाषा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी भाषा पढ़ी गई है? तो पाली या प्राकृत भाषा। इसके बाद में आप ध्यान में रखना नेक्स्ट प्रश्न कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो भी हुआ है, आप कह सकते हैं कि जो मानव का जो पूर्वज है, मानव के पूर्वज आदि मानव का जन्म सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। इसके कारण दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को आदि मानव का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि मानव का घर। प्रश्न पूछे कि आदि मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को। तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद में अपन एक एक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, दूसरा कौन सा खोजा गया है। जितने भी संपूर्ण जो प्रमुख जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अपन उनके सारे स्थलों की अपन चर्चा करेंगे। तो आप पहला डाल लें हड़प्पा स्थल, हड़प्पा। देखो कोई भी सभ्यता है सबसे पहले यहां से 3-4 प्रश्न जो पहले वाले जो प्रश्न है, तो आप ध्यान में ये रखना पहली बात तो कि हड़प्पा सभ्यता कहां पर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है। ये 3-4 प्रश्न शुरुआत के जो प्रश्न है अधिकतर एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है।
और यहां से देखो जो प्रश्न जो बनता है, ऐसे मान लो कि 4 जो स्थल आपको इस साइड में दे देगा और उनका जो कहां पर स्थित है उनकी स्थिति इधर डाल देगा और उनको ऊपर नीचे कर देगा। अब प्रश्न पूछेगा कि इनके मिलान कीजिए, क्या करें, इसका मिलान कीजिए। तो ऐसा प्रश्न यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो अपन सारे एग्जाम के माध्यम से जितने भी अच्छे प्रश्न हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखो हड़प्पा जो स्थल है ये कहां पर स्थित है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना कहां पर स्थित है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज किसने किया है, खोज किसने की है। देखो हड़प्पा जो स्थल है या हड़प्पा जो सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता कहां पर स्थित है, वर्तमान में तो कहां पर स्थित है, वर्तमान में पंजाब का साहिवाल जिला, और पूर्व में ये कहां पर स्थित थी, मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। अब देखो कि सर ये क्या है कि पूर्व में तो मोंटगोमरी जिला में थी और अब वर्तमान में कहां पर है, साहिवाल जिले में। तो ध्यान में ये रखना जब हड़प्पा सभ्यता को जब खोदा गया था, जब इसका खुदाई कार्य जब हुआ था, तब ये कहां पर स्थित थी, मोंटगोमरी, और जो वर्तमान में कहां पर स्थित है, पंजाब का साहिवाल जिला पाकिस्तान में। नेक्स्ट ध्यान में रखना ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर 9.60 किलोमीटर दूर स्थित है, 9.60 किलोमीटर दूर स्थित है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है, तो खोज में आप बताना दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कब किया है, 1921 में। किसके निर्देशन में कार्य हुआ था, निर्देशन सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। सुनना एक बार, हड़प्पा सभ्यता पंजाब का साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में पूर्व में ये मोंटगोमरी जिले में स्थित थी। नेक्स्ट ध्यान में रखना हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर 9.60 किलोमीटर दूर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य हुआ था। देखो सर जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक पद पर कौन थे, सर जॉन मार्शल। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा कि सर जॉन मार्शल से पहले कौन आए थे। देखो सुनना एक बार, ये तो आपने समझ ही लिया होगा, एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट देखो, अब सबसे पहली बात तो ये बताना आप कि हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा जो सभ्यता है, इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है। तो ध्यान में रखना हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था, खोजा गया प्रथम स्थल, प्रथम स्थल। प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है, हड़प्पा स्थल। कौन सा स्थल है, हड़प्पा। अब देखो इससे कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका हमने कल भी इसके बारे में चर्चा किया था। इसके बारे में बताना कि सब देखो सबसे पहली बार खोजा गया स्थल तो कौन सा है, हड़प्पा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा स्थल है, दूसरा बड़ा। ध्यान में रखना प्रश्न पूछ रहे हो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यहां से ध्यान में रखना एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल तो कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। और सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा स्थल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। इसी के कारण इस हड़प्पा सभ्यता व मोहनजोदड़ो सभ्यता को जो संयुक्त राजधानी कहने वाला वैज्ञानिक था, सॉरी विद्वान था, जिसका नाम था स्टुअर्ट पिगट महोदय, स्टुअर्ट पिगट महोदय। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की संयुक्त राजधानी कहा है। यह बहुत अच्छा प्रश्न
बनता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की संयुक्त राजधानी किसने कहा, तो किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। ये बात समझ में आ गई। इसके बारे में ध्यान में रखना आप, जो हड़प्पा जो स्थल है, यह हड़प्पा स्थल की ओर सबसे पहली बार ध्यान आकृष्ट करने वाला व्यक्ति कौन था। ऐसे मान लो कि यह आपका हड़प्पा स्थल है, इस हड़प्पा स्थल की ओर सबसे पहली बार किसने देखा था, तो आप बताना सबसे पहली बार देखने वाला विद्वान कौन था, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन। और इस चार्ल्स मेसन ने कब इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था, तो 1826 में। लेकिन ध्यान में रखना कि चार्ल्स मेसन जब इस हड़प्पा स्थल से जब गुजर रहा था तो इसने केवल इसका एक माइंड उधर गया था कि इसने सोचा कि यहां पर कौन सा स्थल है, हड़प्पा स्थल है, लेकिन इसके माइंड में इतना नहीं आया कि इसको मतलब खुदाई कार्य यहां पर करवाया जाए। तो आप बताना कि हड़प्पा स्थल की सबसे पहली बार इस तरफ ध्यान देने वाला विद्वान कौन था, चार्ल्स मेसन, और दिया कब था, 1826 में। नेक्स्ट ध्यान में रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है, इस हड़प्पा स्थल की ओर दूसरी बार ध्यान आकर्षित करने वाला बंधु कौन था, तो आप ध्यान में रखना बर्टन बंधु। बर्टन बंधु। और इन्होंने कब दिया था, 1856 में। कब दिया था, 1856 में। देखो बर्टन बंधु में शामिल है एक तो जॉन बर्टन और एक विलियम बर्टन। तो ध्यान में रखना कि बर्टन बंधु थे, उन्होंने जब 1856 ईस्वी में दूसरी बार इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। अब देखो बर्टन बंधु उस समय क्या थे, तो आप बताना कि उस समय 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था, उस रेलवे लाइन के इंजीनियर कौन थे, बर्टन बंधु थे, और इन्होंने दूसरी बार इसकी ओर ध्यान दिया है। ये बात समझ आ गई होगी। इसके बारे में ध्यान में रखना आप, हड़प्पा जो स्थल है, यह हड़प्पा स्थल दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग का नाम है पूर्वी भाग या पूर्वी टीला, एक है पश्चिमी टीला। हड़प्पा जो टीला है या हड़प्पा स्थल है, दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम है पूर्वी टीला और दूसरा कौन सा है, पश्चिमी टीला। तो पूर्वी जो टीला है, यहां पर नगर बस्ती रहा करती थी। कौन सी बस्ती रहा करती थी, नगर बस्ती। अब देखो नगरों में कौन लोग रहा करते हैं, सामान्य लोग। कौन लोग रहा करते हैं, सामान्य लोग, आम जनता। नेक्स्ट पश्चिमी जो टीला है, यह पश्चिमी टीले में कौन सी बस्ती रहा करती थी, दुर्ग बस्ती। और दुर्ग बस्ती में, दुर्गों में कौन निवास करता है, राजा लोग, राजा निवास। ये ध्यान में रखना कि हड़प्पा जो टीला है, ये दो भागों में बटा हुआ था। ये तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले जो था, ये यहां पर नगर बस्ती रहा करती थी और नगरों में सामान्य यहां पर लोग रहा करते थे। नेक्स्ट पश्चिमी टीला, और पश्चिमी टीले में कौन रहा करती थी, कौन सी बस्ती थी, दुर्ग बस्ती। और यहां पर कौन लोग निवास करते थे, राजा लोग निवास करते थे। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ध्यान में रखना आप, हड़प्पा जो टीला है, हड़प्पा जो स्थल है, यहां पर कौन कौन से हमारे को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो पहली बात तो हड़प्पा जो स्थल है, यहां से एक अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्नागार। अब देखो जो यहां पर अन्नागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसका आकार है 6x6 के आकार का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। अन्नागार बना हुआ है जिसका आकार कितना है, 6x6। तो ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, यहां से एक ईंट प्राप्त हुई है और इस ईंट में क्या दर्शाया गया है कि आगे तो हिरण दौड़ रही है। कौन दौड़ रही है, हिरण। और इसका पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता इसका पीछा कर रहा है। तो ऐसे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से। तो सुनना एक बार कि हड़प्पा सभ्यता से एक ईंट प्राप्त हुई है जिस पर कुत्ते के द्वारा हिरण का पीछा करते हुए दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, कुत्ते के द्वारा हिरण का पीछा करता हुआ दर्शाया गया है। तो ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद में जो हड़प्पा जो स्थल है, यहां से मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी, देखो मातृ देवी की यहां से मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस मातृ देवी की जो मूर्ति है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। उसी गर्भ से क्या निकल रहा है, कि पौधा निकल रहा है, ऐसा दर्शाया गया है। किसमें, मातृ देवी की मूर्ति में। और ये मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा स्थल से। कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा स्थल से। नेक्स्ट ध्यान में रखना, यहां एक देखो शंख का बना हुआ बेल के साक्ष्य प्राप्त है। शंख का बना हुआ
बैल के साक्ष्य प्राप्त। शंख का बना हुआ बैल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से। कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से। यहां से जले हुए गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जले हुए गेहूं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहां पर एक समाधि मिली है जिसका नाम है R37। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि R37 समाधि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताना हड़प्पा सभ्यता से। कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हड़प्पा जो स्थल है आज हमने पढ़ा है, इसके बाद में कल से मोहनजोदड़ो सभ्यता है, ऐसे आगे से आगे अपन चर्चा करते रहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि आपको समझ में भी आया होगा। डियर फ्रेंड्स, इस जो यूट्यूब जो चैनल जो मैंने आपको बनाया है आपके लिए, ललित सर खुरमपुरा के नाम से, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।